हमने पहले क्या चल रहा है, सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। क्या चल रहा है, सावन के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है, वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहाँ 71 पीढ़ी का भाव। नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरापान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में जो नारी। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में, जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में 1 दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। आप कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी गजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। देवता पल्ला झाड़ कर देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे, भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकले। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो। घर से निकलो